हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चली हुई, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके आने वाले एग्जाम यूकेपीएससी के जितने भी हैं, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, उसके बाद कनिष्ठ सहायक और बंदी रक्षक या आरओ एआरओ, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की जो वन रिपोर्ट है उसको। और ये 17वीं वन रिपोर्ट है जो कि 2021 में पब्लिश की गई थी। तो यहाँ से एग्जाम में आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें हम भारत और उत्तराखंड दोनों की वन रिपोर्ट देखेंगे, ठीक है ना। तो भारत और उत्तराखंड दोनों की वन रिपोर्ट हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें पंचायती राज अधिनियम को बताया है भारत का। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, वहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। दोस्तों जैसे कि नाम से ही पता चला है, वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि वनों की स्थिति के बारे में जहां पर भी हम लोगों को इस तरीके का डाटा देखने को मिलेगा, आंकड़े देखने को मिलेंगे, उसको हम बोलते हैं वन स्थिति रिपोर्ट। और ये कौन से क्रम की थी दोस्तों? तो 17वीं क्रम की थी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगर हम वन स्थिति रिपोर्ट की बात करेंगे तो जारीकर्ता कौन है इसका, किसके द्वारा जारी की जाती है ये? तो दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन इसका प्रकाशन दोस्तों, प्रकाशन उत्तराखंड के देहरादून से किया जाता है। और उत्तराखंड के देहरादून में क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है। और ये कहां पर है? देहरादून में है। इसके द्वारा ये रिपोर्ट है जो कि तैयार की जाती है प्रत्येक 2 वर्ष में। और कब जारी की जाती है दोस्तों? प्रत्येक 2 वर्ष में। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग जो है देहरादून में, वो इस रिपोर्ट को तैयार करता है। और हमारा जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, वो इस रिपोर्ट को क्या करते हैं? जारी करते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को एक बात ये ध्यान में रखनी है कि जो हमारे देश में वन होना चाहिए वो कितना परसेंटेज होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें भारत का क्षेत्रफल, तो उसके कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग है जिसमें वन का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1988 की एक वन नीति आई थी दोस्तों। इस वन नीति में ये कहा गया था कि 33% कुल क्षेत्रफल का वन होना चाहिए। तो जैसे अगर भारत का क्षेत्रफल है, उसके कुल क्षेत्रफल का 33% क्षेत्रफल है जो कि वनों का होना चाहिए। और इसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ये बात है जो कि इसमें इस रिपोर्ट में कही गई थी। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहली बार इसका जो प्रकाशन है वो कब से किया जाता है? तो 1987 से है जो कि इसका पहली बार प्रकाशन किया था। तो पहली बार प्रकाशन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इतनी बात है जो कि अभी तक आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और अगर हम बात करें, ये तो देश के बारे में है, ये जो 33% है देश के कुल क्षेत्रफल का होना चाहिए। लेकिन अगर हमें पर्वतीय क्षेत्र या फिर मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करेगा तो इसका जो डेटा है वो अलग हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में जैसे उत्तराखंड है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर कितना % होना चाहिए दोस्तों? 60% होना चाहिए। और मैदानी क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर। और दोस्तों जब ये वनों का यहाँ पर आकलन किया जाता है तो ये किसके द्वारा किया जाता है? पहली बात तो है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। तो क्या भारतीय वन विभाग सर्वेक्षण के एक एक व्यक्ति हर एक जंगलों में जाकर इसको फीता लेके नापेंगे क्या कितना किलोमीटर जंगल है, क्या कितना नहीं है? नहीं, ऐसे यहाँ पर आकलन नहीं किया जाता है।
सैटेलाइट के माध्यम से इसको जो है इसका आकलन किया जाता है। तो सैटेलाइट का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आप लोग लिखेंगे रिसोर्स सैट 2। रिसोर्स सैट 2 एक सैटेलाइट है जिसके द्वारा इसका आकलन किया गया था। तो ये सैटेलाइट का नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इतनी बात है जो कि आप लोगों को पता चल गई होगी। अब थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो वन है इसका आकलन दो तरीके से किया जाता है। अभी हम देखेंगे वन आवरण भी आप लोगों ने कहीं पर सुना होगा, कहीं पर आप लोगों ने सुना होगा वृक्ष आवरण। तो इसके दो तरीके हैं, वनों का क्षेत्रफल निकालने के दो तरीके हैं, उसको हम देखेंगे। वन क्षेत्र का आकलन दो तरीके से किया जाता है दोस्तों, और एक तो है यहां पर वन आवरण और दूसरा है वृक्ष आवरण। और इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाता है तो कुल वन क्षेत्र हमारा आ जाता है। अब ये वन आवरण क्या होता है, वृक्ष आवरण क्या होता है दोस्तों? अगर हम वृक्ष आवरण की बात करते हैं तो दोस्तों जैसे हमारे घर के आसपास में भी कुछ पेड़ होते हैं, लेकिन वो जंगल तो है नहीं, वन तो है नहीं, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि वृक्ष आवरण कितना है। तो वनों के अतिरिक्त भी तो वृक्ष हो सकते हैं, उसको भी हम लोग इसमें काउंट कर लेते हैं, तो वृक्ष आवरण उसको हम कहेंगे। जब हम वन आवरण की बात करेंगे तो इसमें तीन तरीके के वन आते हैं दोस्तों। वन आवरण में तीन प्रकार से हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। सघन वन क्षेत्र हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले, दूसरा हम देखेंगे मध्यम सघन वन क्षेत्र, और तीसरा हम देखेंगे दोस्तों खुला वन क्षेत्र। अब ये सघन वन क्षेत्र मतलब क्या है? सघन का नाम जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर वृक्ष बहुत नज़दीक में होंगे तो उसको सघन वन क्षेत्र कहेंगे, अगर थोड़ा सा पेड़ जो है जंगलों में दूर दूर में है तो उसको थोड़ा सा मध्यम सघन वन में हम डाल देंगे, और बहुत दूर दूर अगर पेड़ हैं जंगल में तो खुला वन क्षेत्र कहेंगे। लेकिन ये निर्धारण कैसे किया जाएगा कि कितने में सघन होगा, कितने में खुला होगा? तो उसके लिए अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जैसे ये एक वन है, ये वन है और ये 1 हेक्टेयर क्षेत्र है। अभी हम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें जैसे एक पेड़ यहाँ पर लगा है, एक पेड़ यहाँ पर लगा है, तो हम इसकी छाया देखेंगे। छाया मतलब इसको इस तरीके से देखेंगे कि एक पेड़ है जो कि अपनी टहनियाँ कहाँ तक फैला रहा है और उसके नीचे कितना क्षेत्रफल आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक पेड़ है जो कि इतना क्षेत्र घेर रहा है ये, और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं दोस्तों कैनोपी। इसको हम बोलते हैं कैनोपी कवर, कैनोपी कवर, और हिंदी में इसको चंदवा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चंदवा घनत्व बोलते हैं दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कैनोपी कवर अंग्रेजी का नाम है, चंदवा घनत्व हिंदी का नाम है। तो इस एक पेड़ के नीचे जितना क्षेत्रफल आएगा उसको कैनोपी कवर कहा हम लोगों ने। तो इस आधार पर कुल कैनोपी कवर है जो कि काउंट किया जाता है 1 हेक्टेयर का। अगर 1 हेक्टेयर का 70% से अधिक, 70% से अधिक कैनोपी कवर की कहीं पर देखने को मिलता है तो उसको हम सघन वन क्षेत्र में रखेंगे। अगर दोस्तों 40 से 70% के बीच में कैनोपी कवर है, अगर ये जो कैनोपी कवर एक एक पेड़ का निकल रहा है वो 40 से 70% है 1 हेक्टेयर का, तो उसको हम बोलेंगे मध्यम सघन वन क्षेत्र। और खुला वन क्षेत्र उसको कहेंगे जहां पर ये कैनोपी कवर एरिया 10 से 40% के बीच में होगा। तो आई होप आप लोगों को ये सघन वन, मध्यम सघन वन और खुला वन क्षेत्र के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होता है ये। एक शब्द और है जिसके बारे में आप लोगों को इस क्लास में चर्चा देखने को मिलेगी, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड सरकार, तो उत्तराखंड सरकार जब कुल क्षेत्रफल का कुछ क्षेत्र को रिजर्व कर देगी, रिजर्व करने का मतलब घोषित कर देगी कि ये वन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, जो कि सरकारी आंकड़ों में दर्ज की गई है। तो सरकार द्वारा घोषित
सरकार द्वारा घोषित वन क्षेत्र। अब दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई क्षेत्रफल ऐसा होता है जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, वन नहीं होते, लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि वन विभाग के अंतर्गत है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है इसमें वन हो भी सकते हैं और वन नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना, जहां पर वन नहीं है उस क्षेत्र को भी वन विभाग के अंतर्गत दे दिया जाता है, जिसको हम रिकॉर्डेड वन क्षेत्र बोलते हैं। और हो सकता है आने वाले समय में वहां पर वृक्षारोपण करके आगे को किया जाए। लेकिन यहां पर आप लोगों को इतनी बात ध्यान में रखनी कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में वन हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब दोनों तरीके के क्षेत्र हैं जो कि यहां पर आते हैं, वन और नहीं वन वाले। अब हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम भारत की स्थिति देख लेते हैं कि भारत में कितना क्षेत्रफल में कौन सा है और कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सा राज्य अंतिम है। इस तरीके के आप लोगों से पूछे जाते हैं। कहाँ पर है जो कि परसेंटेज सर्वाधिक है, कहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं। पहले हम भारत के बारे में संदर्भ में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भारत के क्षेत्र संदर्भ में बात कर लेते हैं। भारत का वन क्षेत्र। अब सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कुल वन क्षेत्र, कुल वन क्षेत्रफल। तो भारत का जो कुल वन क्षेत्रफल है दोस्तों 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत का कुल वन क्षेत्रफल है। अब ये जो कितना परसेंटेज में अगर हम इसको निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाता है 24.62%। 24.62% है जो कि कुल वन क्षेत्र है भारत का। अब हम लोग देखेंगे कि इसको अभी हम लोगों ने देखा दो भागों में। एक हमने देखा वन आवरण, क्योंकि जो कुल वन क्षेत्र है वो कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण इन दोनों को मिलाकर बनता है। और वन आवरण की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो 21.71% है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है। वन आवरण कितना है, जिसमें सघन वन आएगा, मध्यम सघन वन आएगा, खुला वन आएगा, वो आएगा 21.71%। अगर हम बात करेंगे वृक्ष आवरण की तो यहां पर आप लोग लिखेंगे 2.91%। तो इतने क्षेत्रफल में वृक्ष आवरण है और इतने क्षेत्रफल में वन आवरण है, इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो 24.62% है जो कि भारत का कुल वन क्षेत्र आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों से ये पूछा जाता है कि वृद्धि। अब वृद्धि की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इसमें हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कुल वन आवरण में कितनी वृद्धि हो रखी है, कुल वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो रखी है, इसको हम देखेंगे अगर तो ये 0.28% की वृद्धि हो रखी है जो कि कुल वन क्षेत्र में है। और वन आवरण की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहां पर जो वृद्धि हो रखी है 0.22% की। और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हो रखी है तो इसमें 0.76 की वृद्धि हो रखी है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इतनी बात है जो कि यहां पर से आप लोगों से पूछी जा सकती है। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलेंगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन से राज्य में सर्वाधिक मात्रा में है, फिर उसके बाद देखेंगे आगे को। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर राज्य। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, और फिर हम यहां पर देखेंगे न्यूनतम। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आप लोगों को देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद मध्य प्रदेश के बाद
अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद तीसरा नाम आप लोग लिखेंगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो 3 बहुत हैं, टॉप के 3 हम लोगों ने लिख लिया। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पर है छत्तीसगढ़, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में हम लोगों को वन देखने को मिलते हैं। अब सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर हरियाणा का नाम आ जाता है, हरियाणा का नाम आ जाता है, जो कि सबसे कम वन क्षेत्रफल में इसको हम लोगों ने रखा है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा पंजाब, दूसरे में आ जाएगा पंजाब और तीसरे में आ जाएगा गोवा। ये बात है क्षेत्रफल के आधार पर। अब हम देखेंगे प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। तो प्रतिशत के आधार पर दोस्तों सर्वाधिक हम लोग सबसे पहले लिखेंगे और फिर हम न्यूनतम यहां पर देख लेंगे। तो परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे ज्यादा परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो मिजोरम है, मिजोरम, और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश आ गया और अरुणाचल प्रदेश के बाद मेघालय आ जाएगा। और अगर हम, ठीक है, तो इतनी बात है, यहां पर परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों को सर्वाधिक में ही देखना है, ठीक है। तो पहले में मिजोरम, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश और तीसरे में मेघालय आ जाएगा। इसी प्रकार हम वृद्धि की बात करेंगे दोस्तों, वृद्धि के आधार पर, वृद्धि के आधार पर कहने का मतलब है कि 2019 से 2021 के बीच में 2 साल के बीच में कहां पर वृद्धि सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिली। तो ये वृद्धि सर्वाधिक देखने को मिली दोस्तों, सर्वाधिक में आ जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद उड़ीसा। और अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे, जहां पर न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई, तो इसमें आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर और मणिपुर के बाद मेघालय आ जाएगा। आप लोगों से इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहले में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है। और इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कैसे कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला हरियाणा है। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, तो मिजोरम हो जाएगा। वृद्धि के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में कहां पर है, जहां पर सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है, तेलंगाना, और न्यूनतम वृद्धि दर कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। तो इतने तरीके से यहां पर प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे, फिर हम उत्तराखंड की तरफ आएंगे। अब हम यहां पर देखेंगे मैंग्रोव वन में वृद्धि वाले राज्य। एक प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि मैंग्रोव वन में वृद्धि वाले राज्य, जैसे मैंग्रोव वन का मतलब होता है जैसे कि सुंदरवन क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, और जो तटीय वाले क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र होते हैं, वहां पर जो वन पाए जाते हैं उनको मैंग्रोव वन बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पर मैंग्रोव नामक एक वनस्पति पाई जाती है या पेड़ पाया जाता है, जिसके कारण इसको मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सर्वाधिक वृद्धि दर कहाँ पर दर्ज की गई है, तो उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद आप लोग लिखेंगे कर्नाटक, कर्नाटक। तो यहां पर है जो कि सर्वाधिक मात्रा में वृद्धि दर दर्ज की गई है मैंग्रोव वनों में।
दोस्तों अब हम बात करेंगे सीधे उत्तराखंड की ओर आते हैं और उत्तराखंड के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब हम उत्तराखंड की स्थिति देखते हैं और उत्तराखंड की स्थिति में देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर आप सभी को याद होगा। और अब हम देखेंगे इसमें से वन कितना है। तो रिकॉर्डेड वन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र, तो दोस्तों 38,000 वर्ग किलोमीटर इसमें से क्या है, जो ये 53,483 कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्या है, रिकॉर्डेड वन क्षेत्र है, जिसको उत्तराखंड सरकार के द्वारा वन क्षेत्र घोषित किया गया है। अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन देखी रिकॉर्डेड वन क्षेत्र की, और ये कुल कितना परसेंटेज बैठता है, 71.05% है, जो कि कुल क्षेत्रफल का बैठता है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि रिकॉर्डेड वन क्षेत्र में से भी कुछ तो वन होगा जिसमें वन पाया जाएगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर वन होगा, कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जहां पर वन नहीं होगा। तो वन वाला क्षेत्र कितना होगा उसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो 25,306.13 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, इसमें से 38,000 वर्ग किलोमीटर में से 25,306.1 वर्ग किलोमीटर है, 13 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें क्या होगा, वन होगा दोस्तों। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इसको कुल वन। उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, 25,306.13 वर्ग किलोमीटर। और ये कितना परसेंटेज है दोस्तों, तो इसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो 47.31% आ जाएगा। और ये 47.31% किसका होगा, जो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है इसका परसेंटेज होगा ये, ठीक है ना। उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 47.31% है, जो कि उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्र है। अब ये कुल वन क्षेत्र को हम लोगों ने दो भागों में देखा था अभी। एक तो हम लोगों ने ये देखा कि वन आवरण हम देखेंगे इसमें, वन आवरण, और दूसरा हम देखेंगे वृक्ष आवरण। यही तो हम लोगों ने अभी देखा भारत की स्थिति में, ठीक है ना। तो वन आवरण और वृक्ष आवरण को अब हम देखते हैं कि कितना कितना परसेंटेज यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों इसमें से 1,001 माइनस कर दो, 25,306 में से अगर हम 1,001 यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि 1,001 वृक्ष आवरण है, बाकी जो जितना बचा यहाँ पर आप लोग लिख देना। तो ये वन आवरण है और ये वृक्ष आवरण है। अब वन आवरण कितना परसेंटेज है दोस्तों, तो इसका परसेंटेज आप लोग लिखेंगे 45.44%। और वृक्ष आवरण की अगर हम बात करेंगे तो 1.87% है, जो कि वृक्ष आवरण है। अब यहां पर आप लोगों से वृद्धि भी पूछी जाती है कि 2019 के सापेक्ष में 2021 में 2 साल के बाद कितनी वृद्धि दर यहां पर दर्ज की गई है। तो वन आवरण में तो दोस्तों हम लिखेंगे यहां पर 2.09 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रखी है वन आवरण की। और परसेंटेज में अगर हम इसको निकालेंगे तो ये बन जाएगा 0.003%। और वृक्ष आवरण में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वृक्ष आवरण में आप लोग लिखेंगे 0.29%। इसमें क्या हो रखी है, वृद्धि हो रखी है। तो ये वृद्धि का है और ये वन आवरण का है। अब हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि वन आवरण में हम लोगों ने क्या देखा था, खुले वन देखा था, सघन वन देखा था और मध्यम सघन वन देखा था। तो अब हम इसको देखेंगे। हम क्या देख रहे हैं, वन आवरण। अब वन आवरण, हमने वृक्ष आवरण भी देखा वहां पर। अब हम वन आवरण देखेंगे, क्योंकि वन आवरण को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था दोस्तों। और वन आवरण कितना है, ये
24,305.13 वर्ग किलोमीटर इतना है। और परसेंटेज में कितना है, ये 45.44% है। ठीक है। और अब इसमें हम लोगों ने 3 भागों में इसको हम लोगों ने डिवाइड किया। पहला हम लोगों ने देखा सघन वन क्षेत्र, दूसरा हम लोगों ने देखा मध्यम सघन वन, और तीसरा हम लोगों ने देखा खुला वन। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे सघन वन क्षेत्र की, तो कुल परसेंटेज का जो ये वन आवरण है इसका कितना है, 9.45% है, जो कि उत्तराखंड में सघन वन क्षेत्र है। उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 9.45% है, जो कि सघन वन क्षेत्र में आता है। और मध्यम की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसका आ जाएगा 23.87%। और अगर हम बात करेंगे खुले की, तो 12.12% है, जो कि खुले वन क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पर से आप लोग देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो मध्यम सघन वन है वो सर्वाधिक है, और सबसे कम न्यूनतम है जो कि हमको देखने को मिलता है सघन वन क्षेत्र। तो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड में सर्वाधिक है कौन सा क्षेत्रफल, तो मध्यम सघन वन क्षेत्र, खुला वन क्षेत्र और सघन वन क्षेत्र। तो हम कहेंगे कि मध्यम वन सघन वन क्षेत्र है जो कि उत्तराखंड में सर्वाधिक मात्रा में है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 45.44% आ जाएगा। ठीक है। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, तो हम लोग झाड़ियाँ भी लिख लेते हैं। झाड़ियाँ दोस्तों, इसके अलावा झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं कुछ मात्रा में, और ये कितनी पाई जाती हैं, 0.73%। कुल क्षेत्रफल का 0.73% है उत्तराखंड में झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये होता है 293.37 वर्ग किलोमीटर। तो 392.37 वर्ग किलोमीटर है जो कि उत्तराखंड में झाड़ियाँ भी हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग लिख लेना। ठीक है ना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो ये सघन वन क्षेत्र है सर्वाधिक मात्रा में किस जिले में है सर्वाधिक, तो ये आप लोग लिखेंगे नैनीताल में। और न्यूनतम अगर हम देखेंगे दोस्तों, न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो हरिद्वार इसका राइट आंसर होगा। तो सघन का आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सघन वन क्षेत्र है जो कि सर्वाधिक कहां पर है, तो नैनीताल में सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम जिलेवार चलते हैं कि जिलेवार किस प्रकार से है जो कि इनको रखा गया है। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, और दूसरा हम लिखेंगे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले। तो दो चीज हम देखेंगे यहाँ पर, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले घटता हुआ क्रम और न्यूनतम क्षेत्रफल वालों का बढ़ता हुआ क्रम हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर्वाधिक में हम लोग देखते हैं दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद नैनीताल है, नैनीताल में दूसरे नंबर पर है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर वन पाए जाते हैं। उसके बाद उत्तरकाशी है, तीसरे पर उत्तरकाशी आ जाएगा, और चौथे पर आ जाएगा चमोली। और दोस्तों अगर हम न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उधम सिंह नगर आ जाएगा, यूएस नगर आ जाएगा जो कि न्यूनतम क्षेत्रफल में आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा हरिद्वार, हरिद्वार दूसरे नंबर पर आ जाएगा, और फिर रुद्रप्रयाग आ जाएगा, रुद्रप्रयाग तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में जो वन है वो कहाँ पर है, तो पौड़ी गढ़वाल होगा, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो होगा उधम सिंह नगर।
जहां पर सबसे कम है जो कि 1 देखने को मिलते हैं। अब दूसरा हम लिखेंगे यहां पर प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर दोस्तों अगर हम सर्वाधिक देखें उसके बाद हम न्यूनतम देखेंगे। तो सर्वाधिक में हम लोग लिखेंगे क्षेत्र परसेंटेज के आधार पर, तो नैनीताल है, नैनीताल। दूसरे नंबर पर है हमारा चंपावत और तीसरे नंबर पर है पौड़ी। अगर हम न्यूनतम की बात करेंगे दोस्तों तो यूएस नगर आ जाएगा, उसके बाद हरिद्वार आ जाएगा, हरिद्वार, और हरिद्वार के बाद हमारा आ जाएगा पिथौरागढ़। तो यहां पर न्यूनतम में हम देख रहे हैं क्षेत्रफल में भी यूएस नगर और हरिद्वार है, और न्यूनतम प्रतिशत के आधार पर भी यूएस नगर और हरिद्वार है। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक परसेंटेज वाला, जहां पर सर्वाधिक मात्रा में परसेंटेज में है तो नैनीताल होगा, और सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्रफल वाला जिला तो ये हो जाएगा यूएस नगर। वृद्धि के आधार पर भी आप लोगों से पूछा जाता है, वृद्धि के आधार पर, यानी कि 2 साल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, इसके आधार पर भी यहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर सर्वाधिक ही देख लेंगे। सर्वाधिक वृद्धि दर कहां पर दर्ज की गई, उसके बाद हम लोग यहां पर न्यूनतम वृद्धि दर वाले भी देख लेंगे। तो सर्वाधिक वृद्धि दर अगर हम देखेंगे दोस्तों तो नैनीताल है, नैनीताल, उसके बाद देहरादून है, दूसरे नंबर पर देहरादून आ गया, और तीसरे नंबर पर पौड़ी आ गया, पौड़ी गढ़वाल। और न्यूनतम वृद्धि दर की अगर हम बात करेंगे तो ऊधम सिंह नगर आ गया, ऊधम सिंह नगर, उसके बाद आ गया हरिद्वार। 2 जिले आप लोगों ने इसमें लिख लेने हैं जहां पर न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई है। ऊधम सिंह नगर में आप लोग लिखेंगे -3.71%, क्योंकि ऋणात्मक वृद्धि दर कहां पर दर्ज की गई है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऊधम सिंह नगर में सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है -3.71, और हरिद्वार की अगर बात करेंगे यहां पर भी ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है 1.31% की। तो इतने प्रश्न आप लोगों से यहां से पूछे जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो ठीक है ना, तो ये सारी बातें हैं जो कि हम लोगों ने उत्तराखंड के आधार पर भी देख लिया है, वन स्थिति रिपोर्ट, भारत के आधार पर भी देखा। तो यहाँ से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। थैंक यू सो मच।